ए टू Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा नेशनल हाईवे रोड पे फिलहाल खड़े यानी जी नरवाना नेशनल हाईवे रोड पे और बड़ौदा गांव ने ये कह सका भाई। वैसे तो खटखट टोल हुए चर्चा में है, चाहे सुविधा की बात हो चाहे भीड़ की बात हो। हरियाणा का पहला टोल हो रहा है जिस पे सबसे ज़्यादा सुविधा है, सबसे ज़्यादा भीड़ है फिलहाल। लेकिन बड़ौदा गांव जो उच्चारण हल्का का बड़ा फेमस, बड़ा मशहूर, बड़ा चर्चित गाँव है और टोल तय दूसरा गांव है खटखट और खटखट आगे बड़ौदा। युवा, मातृशक्ति, बुजुर्ग, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रैक्टर और पीछे खड़ा भाई नया घोड़ा का कर 18 टायरा का 22 का घने टायर है इसका। यानी इसमें अपना रे तर्क में और ढोंदे देखे होंगे। आज यू भी मनसा भर का बड़ौदा तो ही देख लो काट बेटा खड़ा भाई। तो क्यों मतलब इतना आक्रोश था किसाना में, क्यों इतनी भीड़ अचानक इन्हें इकट्ठी करी? सारे नौजवान युवा साथी खड़े हैं, इन तक पूछे भाई साहब। पहला सबना राम राम। तो राम राम भाई जी। जय राम जी भाई जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र चहल भाई जी, गांव बड़ौदा। तो आज जो बड़ौदा में तो एक न्यू कैश का पूरा काफिला एक रैली की तरह मतलब रोड पर बड़ौदे के दिखा दे कि मतलब क्यों इकट्ठी करनी पड़ी इतनी भीड़? भाई सब भीड़ तो ये तो बात कहने की नहीं है, हर किसी ने पता है। जो 3 काले कानून हैं इनमें रोष के प्रति और जो रोष हो रहा है ना उसमें हमारे गांव के भी युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने, 36 बिरादरी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है भाई साहब, ठीक है। और इसमें काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई मेरे गांव के युवा साथी, मातृशक्ति और बुजुर्ग लड़ रहे हैं, मैं उनका भी सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कल जो टुहाना में प्रकरण होया, देवेंद्र बबली जेजेपी जो विधायक हैं, मतलब गाली गलौज का सिस्टम देखा, वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल है। मतलब हो सके चलो किसानों की तरफ से भी गालियाँ दी गई हो सके है। और हम ये कहूँ गाली देना कोई भी हो, चाहे वो किसान हो चाहे MLA हो, वो गलत है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया एक विधायक जो जनप्रतिनिधि है, जिस जनता ने उसको कुर्सी पे बिठाया वो अपना आपा खोंदे नजर आए। वो DSP साहब का भी धन्यवाद करा। यानी कुछ बड़ी घटना घट सकती, पुलिस वाले ने कंट्रोल करके जिस तरह मतलब आपा तो बाहर थे और उनके मुँह से भी गाली हमने सुनी। तो उस बारे में आप क्या कहोगे? भाई जी जो कल देवेंद्र बबली का वो था, किसानों की भी उसमें गाली गलौज की है, उसकी भी अपन निंदा तो करते हैं, परंतु किसानों की तो एक भीड़ थी, भीड़ में तो कोई मेरे जैसा ना समझ भी कोई गाली दे सके। परंतु जैसे देवेंद्र बबली ने एक विधायक के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो किसानों के प्रति है ना, माता बहनों को जो गाली दी है उनकी तो हम एक घोर निंदा करते हैं। और उसके लिए हमारी आज युवा टीम ने जो कल की घटना को देखकर आज सक्रिय होकर के कम से कम 2000 बाइकों का 10-12 ट्रैक्टर हैं, जिनमें एक तो ये घोड़ा भी है भाई जी हैं। घोड़िया में तो रेतर ये क्रसड होया अगर आज ये आदमी यहाँ पर का है। और जिसमें भाई साहब गांव से यहाँ 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोल का, हमारे गांव से बैलगाड़ी भी आई है। बिल्कुल आई, सुबह देखी थी। हाँ जी। और देवेंद्र बबली के प्रति भी हम काफ़ी रोष है और हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। क्योंकि देखा गया नौजवान वैसे खून गर्म हुआ है, लेकिन इस प्रकरण को लेकर कल तो नौजवान हम कुछ ज़्यादा मतलब गुस्सा भी, जोश भी कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है कि गाड़ी मतलब गलत दी है। गाड़ी बिल्कुल गलत दी है। और जब इस तरह की स्थिति हो रही है फिर बीच में आए हैं, आकर टकराव की स्थिति पैदा हुआ है। कल तो प्रशासन का बहुत बढ़िया वो रहा भाई साहब, क्योंकि प्रशासन ने बीच में आके बीच बचाव कर दिया, नहीं तुरंत भी ज़्यादा और घटना घट सके थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नौजवान साथी भाई जी राम राम। राम राम भाई साहब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित चहल है, गांव बड़ौदा। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे आज जो बड़ौदा गांव ने एक ताकत दिखाई है, बाइक रैली निकली? ये ताकत तो बड़ौदा गांव के सभी, बड़ौदा गांव नहीं, सभी हरियाणा, पंजाब, सारी स्टेट, पूरा भारत किसान मजदूर लगातार 6 महीने से ऊपर हो गया जो किसान आंदोलन में अपनी एकता लगातार बरकरार रख रहा है। पर जो कल देवेंद्र बबली का जो यू निंदनीय कांड होया है, जी बड़े कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये दिखाने का प्रयास किया है भाई ये मत सोचे भाई ये बुजुर्ग और नारी शक्ति ही आगे है। वो बार बार उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, बार बार उनको पीटने की कोशिश करी गई है। उनको पीटने नहीं देंगे, उसको मार हम खाने के लिए युवा शक्ति ने आज एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है भी युवा शक्ति पीछे नहीं है। हम पहले ये सोचा करते बुजुर्ग हमारे आगे रहें और हम बुजुर्गों के पीछे रहें। हमारी जो अगुवाई है वो बुजुर्ग करें, पर अगुवाई तो आज भी बुजुर्ग कर रहे हैं, पर उनको जो बार बार ये लाठीचार्ज की घटना बपर रही है
उसको मद्देनजर रखते हुए आज युवा शक्ति ने स्टैंड लेना पड़ा कि आगे आने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल। और देखो भाई 2-2.5 महीने पहले एक बयान आया था देवेंद्र बबली का, यानी जिस टाइम कांग्रेस है विश्वास प्रस्ताव लेके आई, उस तो पहली रात देवेंद्र बबली व पत्रकारों ने पूछा था कि भाई के सिस्टम रहोगा। उसने बोल दिया था भाई पार्टी है व्हीप जारी कर दी, मजबूरी है, ना चाहते हुए भी पक्ष में बोलना पड़ेगा। साथ में देवेंद्र बबली ने एक बयान और दिया था कि MP MLA जितने हैं भाई लोग के कच्चे बनियान से माले, खुद देवेंद्र बबली का बयान था। लेकिन कल पता नहीं वो खुद के पैर रहे थे, लेकिन भीड़ में जिस तरह आक्रोश में दिखे अपना आपा उन्होंने खो दिया था, उस टाइम से लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा नौजवानों में है। तो भाई जी राम राम। राम भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप चाल है भाई। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे आज जो ताकत दिखाई है युवाओं ने? भाई ताकत के बारे में कहना चाहूँगा कि जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, पंजाब है, या तो फिलहाल ये जो आंदोलन उत्तर भारत में चल रहा है, तो इस आंदोलन को बढ़ा के एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे या फिर कहें कि एक जन आंदोलन के रूप में बदलने की कोशिश की जाए। क्योंकि जब तक कोई भी आंदोलन जन आंदोलन नहीं होगा तो उसमें थोड़ा सा सरकार के ऊपर या और दबाव नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो एक लोकतांत्रिक ढांचा होता है हमारा, उस लोकतांत्रिक ढांचे में क्या होता है कि जो हम विधायक या MP MLA कह लो, जो भी हम प्रतिनिधि अपने चुन के भेजते हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली बात तो यही है कि किसानों को, किसान नेताओं को इस बिल के बारे में पता ही नहीं था। तो जब किसानों को, जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बिना पूछे ही ये कानून आ गया, तो पहले तो चीज़ यही गलत है। दूसरी चीज़ कि चलो उनसे वो पास हो गया, वो चलो सरकार के दबाव में कैसे भी कर दिया, लेकिन अब भी आंदोलन में जनप्रतिनिधि के साथ वो नहीं लग रहे, तो उनकी बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी बात ये है कि जो कल देवेंद्र बबली का जो कांड हुआ है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि ऐसे में वो उनको अड़बड़ाहट हो चुकी है, अड़बड़ाहट हो चुकी है कि भाई उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा कहीं पे, उनको सब कुछ उनका बंद कर दिया जा चुका है, या घरों से नहीं निकल जा रहा है उनको। तो जो ये आंदोलन था, फिलहाल हमारे बड़े बुजुर्ग संभाले हुए थे, बस वो ये विचारधारा है कि हमारे देश में फिलहाल 2 विचारधारा काम कर रही हैं। एक तो भगत सिंह जियों की विचारधारा है और एक गांधीवादी विचारधारा है। तो आज की जो युवा पीढ़ी, उन्होंने जो आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन है, जो अपनी लड़ाई का आंदोलन है, जो बुजुर्ग खड़े हैं उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा भी है, और आज जो युवा पीढ़ी खड़ी उन्होंने सब कुछ पढ़ा भी है। तो उन्होंने आंदोलन पता है कि कैसे चलते हैं, कैसे चलाने हैं, बुजुर्ग साथ में हैं, तो ये आंदोलन चलता रहेगा ऐसे ही। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबसे ज़्यादा गुस्सा उनके प्रति ही है फिलहाल तो, क्योंकि वो हमारा साथ नहीं देंगे तो हमारी कौन सुनेगा भाई। ठीक है, जो हमारे जो लोकल नेता हैं, जो पार्षद हैं, सरपंच हैं, वो तो बेचारे आगे आए हुए हैं, या जो फिर जो सरकारी लोग हैं या जो नौकरी करते हैं, वो इस डर में नहीं आगे आ रहे कि भाई हाँ सरकार कल को तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेगी। या बहुत से स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट भी एक, जैसे कि आपने असहयोग आंदोलन सुना होगा 1920 के बारे में, गांधी के साथ पूरा का पूरा आंदोलन लग गया था, बहिष्कार आंदोलन हुआ था। तो ऐसे ही एक आंदोलन ये पूरा जन आंदोलन के रूप में होगा, क्योंकि अब क्या है कि इन्होंने ये महामारी का बहाना लेके पूरा लॉक कर दिया सिस्टम। कोई भी पढ़ने वाला पढ़ नहीं पा रहा है, कोई अपनी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता वो नहीं कर पा रहा है, तो मतलब एक अपराध के तौर पे भी ये समाज आगे बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब युवाओं का माइंड जो है वो ब्रेन वॉश करने की तैयारी है। जैसे अब 10वीं के पेपर पहले ही कैंसिल, 12वीं के पेपर कैंसिल, भाई बिना मूल्यांकन के, बिना परीक्षा के, चाहे परीक्षा लो आप स्कूलों में ले सकते हो, 2 शिफ्टों में ले लो, 3 में ले लो, बिना उनके तो उनका माइंड, आपको पता है 2 साल होगी, 2 साल में तो छोटा बालक के समझ ले है। तो मतलब एक पीढ़ी तो तकरीबन ये है कि शिक्षा से पीछे हट चुकी है। और एक ये आंदोलन जो हमें बहुत आगे लेके जाने लग रहा है, नहीं चाहते कि हम पुराने आंदोलनों की तरह ये आंदोलन ज़्यादा लंबा चले, और सरकार को हमारी बातें मान लेनी चाहिए, और इसमें ही सबकी भलाई है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो रोड पे बैठे ये किसान नहीं है, कि ये विपक्ष पार्टी के, जिस तरह विपक्ष में तो कांग्रेस से ना लो, यही 2 पार्टी बसती हैं जो बड़ी पार्टी हैं, कि कोई कह रहा है ये तो कांग्रेसी है, कोई कह रहा है कि तो किराए पे बिठाए गए हैं, कोई कह रहा है ये किसान है नहीं, किसान तो खेत में है, किसान ने फुर्सत नहीं मिलती रोड बैठने की, कोई कह रहा है कि ये तो सिर्फ जाट का आंदोलन। इस तरीके के मतलब सरकार की ये क्या होता है कि एक आंदोलन होता है वो किसी न किसी एक विचारधारा के खिलाफ होता है, न कि ये किसी पार्टी के, दूसरी पार्टी के, तीसरी पार्टी के। आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होता, आंदोलन केवल विचारधारा के खिलाफ होता है। और ये आंदोलन इसी विचारधारा के खिलाफ है। जब पहली बार 1967 में हरित क्रांति
लेके आई गई थी तो यही एक क्षेत्र चुना गया था। और इस क्षेत्र ने पूरे हरियाणा ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व को एक अनाज के उत्पादक के तौर में उभर के आया था भारत। तब इसको इतना अनाज का रेट दिया गया था ताकि ये लोग और आगे बढ़ सके। अब इन्होंने करके दिखाया है तो अब ये उसका मतलब कि आयात निर्यात इनसे नहीं हो रहा है, वो हमें क्या पता। अब पूरे विश्व में होने लगी है तो चलो फसल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम तो था। अब इनको उसी तौर तरीके पे आगे लेना चाहिए। अब वो हरित क्रांति उस चीज़ में अपनाई थी तो कोई दूसरा तरीका ले गया हुआ, लेकिन लेके तो आप संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। आप जब तक किसानों की संतुष्टि नहीं करेंगे किसान मानने वाले नहीं हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। राम राम। राम राम जी। आपका क्या नाम है? प्रदीप चाहल पड़ोदा। आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा, पहली बात तो ये है, ये जो 3 कानून बनाए थे किसानों के लिए बनाए थे और हम हैं किसान, हमें नहीं मंजूर ये कानून। सीधी सी बात है, हमारा भला हम खुद सोचांगे। यदि ये हमारा भला सोचें तो हमारा हिसाब से इन्हें चलना पड़ेगा, ना कि हमें इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल। हमने सरकार बनाई है, सरकार ने हमें नहीं बनाया। और दूसरी बात, लोकतंत्र है, ये तो हर चौथी पाँचवीं साल बदल भी देवांगे इनकी। भाईचारा मानेंगे ठीक से, नहीं तरीके हमने दूसरे भी आए हैं। पहला हमने शांति प्रिय तरीके से 6 महीने से हो गए बैठे हैं, ये भाईचारा तो मानेंगे ठीक है, नहीं क्रांति हमने भी नहीं भूले। अंग्रेज दबा दिए थे, इनकी तो औकाते के है, ये जहाँ से आए थे वहीं वापस भेज दें, जोड़ा काख में टंगवा देंगे। भाईचारा तो मान जाएंगे ठीक है। ईपी मेरी सरकार से अनुरोध है, भाईचारा तो अपने कानून वापस ले लो। हमें जियो के तो अपने काम करने खुश हाँ, नहीं तो हमें जूत भी बजाने जाना। हाँ बिल्कुल। संदीप भाई राम राम। राम राम भाई। आप क्या कहना चाहोगे? बड़े दिहाड़े पर रहे थे, पसीना पसीना बुरसट भी बीज रही, मोटरसाइकिल आगे पाछा बड़ा काफिला लेके बंद। भाई देखो न्यू है, मेरा गांव राम लेट उठा करे है और फिर उठे नहीं तसल्ली बिठाया करे, जो सा की बिठानी हो न्यू कह दिया नेड़े दूर तो नहीं बबली ओड़ा बोल गया आज भाई बड़ोदा का नहीं लखा जी एडे इस रोडे पे को लिकट के दिखाते गाड़ बकनी तो दूर है, आँख ठह दिए हमारी माँ बेटी का नहीं जो करो कह लो माँ बेटी मतलब बोल गया नहीं बोलने देंगे भाई। इनकी मान लो वैल्यू जब थी जब ये हमारा गला मिलकर चल रहे, ईब इनकी ना तो इनकी औकात ना इनकी वैल्यू ना यहीं से मनस रहे हमारे बीच में बैठ सकें, समाज में बैठ उठ सकें भाई, तो इन्हें नज़रबंद कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया। हाँ भी आवांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो भाई अमित चाल है, कलाकार भी हैं, कलाकारी का भी योगदान दे रहे हैं। राज वाह बात से मतलब उनका आग रहने तो बड़ौदा दिखा था, मतलब टोल तो पाछे तो टोल पर तो सारे गाँव में 105 गाँव टोल है। क्या कहना चाहोगे? सोनू भाई, आज जो युवा मोर्चा है बड़ौदा गांव का, वो सारे इकट्ठे होकर कम से कम भी 2,5-3 हज़ार तो युवा साथी हैं, उनके साथ में 250-300 हमारी महिलाएं भी हैं। ये सारा जो आक्रोश है ये सरकार के खिलाफ है। और यो पाछे घोड़ा का दूँ, यू घोड़ा भी भरिया आया था। बिल्कुल। जो यो आक्रोश है सीधा मतलब यूँ है, जिन जो कानून बनाए दिए जिस क्षेत्र बनाए हैं, जो कोई भी मान लो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना हुआ है वो नहीं बिके, ज़रूरत क्या उसने बनाने की, ये कानून बनाए दिए हमारा क्षेत्र बनाए, हमें कौन ही मान देने में हमने ज़रूरत नहीं। मैंने एक रागनी में भी कहा होगा, वो रागनी भी सुनी होगी आपने, हमारा की रोटी खा लेने हमने चाहिए, दूने दाम नहीं। कानूनों में नुआ तो गए हैं भाई, तारे फसलों के दूने दाम हो जाएंगे, दूने दाम हमने चंदे को नहीं, हमने जितने पहला है नहीं उतने रहने दो, हमने इतने ठीक से। एक फिर जो कल वाला जो टुहाना में एक अहंकारी जो विधायक है भाई संदीप ने बताया है कि वो तो टुहान वाले इधर थोड़े थे, जितने कैडे हैं जितने होंगे काम कहले बहन देर काम। जिस माँ बहन ने पैदा कराया है उसकी भी तो को माँ बहन होगी, वो भी अपने किसान का बेटा कह था। अच्छा तो उसका सफाई आई उसकी, वो तो कह रहा था कि मैंने किसाना का गाली दी, मैं तो बोले उनकी आड़ में छुपे भेड़िए, आड़ में बैठिए कौन थे, और किसान बैठे थे। उसकी गाड़ी जब किसानों में को जाएगी तो प्रदर्शन करने का हक सबने है, संविधान में दे रखा है, बबलिन थोड़ा दे रखा है, संविधान में हक है भाई, लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी अपना आक्रोश प्रकट कर सके। उसने कोई कि मैं कहे नहीं था के लेने गया था उनके भूफिया बीच में भाई, बोले मैं तो सब्जी लेने गया था, और सब्जी किसान ना बीच में सब्जी कटता होगी सब्जी भूखे भाने रोड बैठे रहे, वहाँ पहले ही भूखे बैठे ओड़ा सब्जी कटता थी। कास्टिज्म फैलाने का तरीका है यो। और सरदार भाई भी थे हमारे 2-4 उस वीडियो में भी दिख रहे थे, वहीं भी समझाने लग रहे थे कि भाई तू आराम से बिक जे, गाड़ी में तो उतरे का नू दिखाना पा मैं विधायक हूँ, हमने विधायक बना है, रोड पे घिसराने भी जाना है, जो बनाने जाना है वो बिगाड़ने भी जाना है। बिल्कुल। और मैंने आज बताया जैसे कि टोल पे भी कह दिया कर दे भाई बड़ौदा थोड़ा सा कम आवा है टोल पे। मैंने सोनू भाई मंच के माध्यम से भी कहा था इनका थोड़ा सा पूछा है करड़ा, अरे इनका पूछा करड़ा है पास फिर आज अगर मैं बाल्टी ठो क्या रहे नहीं बड़ौदा आयो नू भी कह दिया रहे प्यार में भैली बड़ौदा,
जिस साइड बड़ौदा लाए गए नहीं मतलब खटखट टोल पर लाए लिया। इस खटखट टोल का नाम तो पहले ही सारा हरियाणा में पूरा भारत में गूंज रहा है। खटखट टोल जैसी सुविधाएं, यहाँ जैसा अनुशासन, जितने वक्त है वो सभ्य तरीके से बोल रहे हैं, यहाँ जैसा अनुशासन कहीं नहीं है। आज बड़ौदा आया है और ज़्यादा ताकत मिली है। जो युवा साथी हैं उनमें भी आज जोश देखने लायक था, आपने भी नोट करा होगा, कवरेज करी है आपने भी। पूरा रोड 6 किलोमीटर का भरा था खचाखच युवा साथियों से, बिल्कुल अनुशासन के साथ। एक मत भाई संदीप हमारे युवा मोर्चा खटखट टोल के प्रधान हैं, भाई जगदीश हैं, उनकी अगुवाई में एक पत्ता भी नहीं हल्ला। मतलब 2,5-3 हज़ार बालक जब एक आदमी का पाछे चाल लग रहे हैं तो आप अंदाज़ा ला इसको अनुशासन कितना था। आक्रोश है। और मैं कहूँ था वह मटांडी हरी सरकार के नेड़े लग रही है बात। 15-20 दिन में डिक्का मारा बढ़िया काम। थोड़ा सा अनुशासन से बैठे रहने की, शांति से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करना, अपना आप मर जाएंगे रो पीट कर। बैठने वाली ताकत ले बैठेगी। हाँ, या जो बैठने की ताकत है, जो शांति से जो आंदोलन चल सके वो आक्रोश तो नहीं चलेगा। शांति के साथ साथ मतलब समाई होश जोश सारी चीज़ों का जो मिलन होगा तो सफलता बहुत नज़दीक है, जल्दी मिल जाएगी। ओला भी आ रही होगी नहीं, ओला भी बने आले मारे बढ़ते रहे हैं, ओला भी तोड़ देंगे इनका। बड़ौदे हो गया अभी। राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम है? रमेश। अच्छा, बड़ौदा से हो? हाँ, रमेश को। तो आज जो काफिला आया बड़ौदा, उसके बारे में क्या कहोगे? भाई देखो, थोड़ा बाहर भी तेरे हम ज़्यादा रवा, गांव में कम रवा, लेकिन सारे आ रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं तो बस इतना ही जानू हूँ, जो ज़बरदस्ती ये कानून थोपन लग रहे हैं, बालक तो है नहीं, अपना अच्छा और बुरा जाना है। ठीक है, ये बाप ने तो कह दिया, सही तो होंगे जी मान लेंदे, ये भी इतना गलत लागे मान नहीं रहे। तो अपने बुजुर्ग हैं, उनसे ज़्यादा ये जाना, इनका अनुभव है, उम्र है बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने कहा दिया भाई हम ये कानून नहीं ले रहे, तो आप ही ले लो। अब ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती तो किसी की चली, इनकी के साल लगी। ठीक है, नहीं बड़े बड़े हुए हैं के प्रमाण देवें समझा तो उनका जावा है, जिनने की मैं ज्ञान हुई तो मूर्ख है ज़बरदस्ती लगने से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई बड़ौदा गाँव का। और बड़ौदा गाँव ने आज तक दिखाई है रियल में, तो तमाम युवा साथियों ने आपने बात करी है। इन पूरी बातों में आपका मानना कि आपकी सोच, आपके विचार एक सभ्य कमेंट के जरिए आपने अपनी प्रतिक्रिया देनी है। और खटखट टोल प्लाजा से फिलहाल लाइव चल रहे थे। जय जवान जय किसान।